हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, जिसका नाम मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है, जो कि BTUP के फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है और डिप्लोमा लेवल के मैथ्स है ये। इसके सार्थक पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं और उसी क्रम में देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछली वीडियोज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर स्टार्ट करेंगे और इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं या आगे के वीडियोस, सारे वीडियोस के लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा कर के आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में के लिए ज्वाइन होने के लिए आप 7376292424 इस नंबर पे आप अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर लिख कर भेज सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश ना करें। तो इसमें हम आपको फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलती रहेंगी, फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो जो आपके बिल्कुल काम की होंगी। और साथ ही साथ जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो जॉब वॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, बाकी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेशन इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x तो dy/dx का मान बताओ। तो देखिए, y इज इक्वल टू, अभी अगर तुरंत सॉल्व करने लगेंगे तो ये बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे cos के साथ अगर 1 कभी लगा हो तो ये आगे से ध्यान रखिएगा कि इसको cos का फॉर्मूला ऐसा तोड़ देते हैं जिससे कि ये 1 कट जाए। तो ऊपर जो है 1 - cos 2x है तो 1 - 2 sin² x फॉर्मूला लगाया है, और नीचे 1 + cos 2x है तो 2 cos² x/(x - 1) फॉर्मूला लगाया है। देखिए 1 दोनों जगह कट गए। अब यहाँ पर केवल केवल कितना बचा, माइनस में प्लस प्लस हो गए थे, माइनस भी प्लस हो गए थे, फिर ये 2 sin² अपॉन 2 cos² बचा, इसमें 2 भी कट गए, अंडर रूट ले लिया है तो इसका tan x आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू tan x केवल बचा, यानी कि हमारा फंक्शन जो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था वो अब सिंपल हो गया, tan x बचा है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का सिंपली sec² हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल एकदम जो है वो थोड़ा दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन को देखें, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब आपकी समस्याओं को सुनने वाला कोई होगा, और इसी समस्या के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आप पहले प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, 2-3 बार 2-3 तरह से करके देखें, ना हो पाए तब आप इन वीडियोस को देखें। तो इससे यह है कि आपका मूड ऑफ नहीं होगा। नहीं तो ये होता है कि पता लगा दो पूरा मूड लेकर के करने बैठे और 2 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर उसके आगे के फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। तो वो चीज़ आपको यहाँ से नहीं होगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7वें का सेकंड पार्ट है, देखिए, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x तो dy/dx समान बताएं। तो इसमें बस फ़र्क है, cos x कर दिया है तो कोई बात नहीं, वो आपका x/2 पे खुल जाएगा, उसी तरह से कट कुट के tan x/2 आ जाएगा। अब tan x/2 में देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। हालांकि चेन रूल अभी नहीं पड़ा है, लेकिन अब उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो इसमें यह है कि tan x/2 का sec² x/2 कर देंगे और फिर x/2 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x/2, तो 1/2 कांस्टेंट होकर बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाना है, तो वो 1/2 जो है वो बाहर लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है ये चेन रूल लगा हुआ है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये जब आप अभी 1-2 एक्सरसाइज के बाद चेन रूल पढ़ लेंगे तब आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है ना। थर्ड पार्ट है, देखिए, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + sin x अपॉन अंडर रूट 1 - sin x तो dy/dx का मान बताओ। अब देखिए, इसमें sin x का तो ऐसा कोई फॉर्मूला खोल नहीं सकते कि 1 कट जाए, तो यहाँ पे आप रेशनलाइज कर देंगे। तो नीचे 1 - sin x है तो 1 + sin x से ऊपर नीचे अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो ये होल स्क्वायर बन गया, नीचे ये a - b a + b यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin²x, 1 - sin²x यानी कि cos²x बन गया। अब देखिए वो अंडर रूट निकल सकता है, तो ये 1 + sin x अपॉन cos x बचा, सेपरेट कर दीजिए तो ये sec x और ये tan x हो गया। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबके डिफ्रेंशिएशन हमें मालूम है। देखिए sec x का sec x tan x हो गया और इसका tan x का sec²x, sec x कॉमन ले लिया, tan x + sec x, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट x/a + अंडर रूट a/x
तो सिद्ध करें डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स रूट ए एक्स। तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि प्रूफ करने वाले होते हैं। ये आसान भी होता है कि क्या करना है, और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन लिया हमने, डी वाई डी एक्स कर दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जा करके इसको अलग अलग मान के चलिए। देखिए रूट एक्स अपॉन ए है तो अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो अंडर रूट एक्स, यहाँ पर तो इन्होंने चेन रूल लगा दिया है। आप सिंपली क्या कर सकते थे, रूट रूट ए बाहर ले सकते हैं, यानी कि 1/√a, और अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बचा, यानी कि एक्स टू द पावर हाफ, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, मतलब इसमें अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, ठीक है ना। तो उसको एक्स टू द पावर माइनस हाफ करके तब सॉल्व कर लेंगे, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसमें चेन रूल लगा दिया है। तो 1/2 मतलब पावर हाफ पूरा लेकर के, हाफ एक्स बाई ए टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है ना, और इंटू एक बार रूट एक्स अपॉन ए को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब एक्स अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/ए बचेगा। सेम ऐसे ही चेन रूल यहाँ लगाया है, तब ये सॉल्व हो करके आगे पहुँचेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ आप जो मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से करेंगे तो भी वही सेम चीज़ आएगी जो कि आपको मैंने उस तरीके से बताया था। तो जो तरीका अच्छा लग रहा है आप उस तरीके को रेफ़र कर लीजिए। पूरी कैलकुलेशन स्क्रीन पे आपके सामने है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये देखिए y इक्वल टू √1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो सिद्ध करें डी वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, और लगभग जो आप चल रहे हैं आज के वीडियो में ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, प्रैक्टिस रहेगी आपकी तभी थोड़ा दिमाग में आ पाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपने, देखिए ट्रिक है यहाँ पे, 1 को आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपका अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर बन गया अंदर। अब इसमें क्या करना है आपको, कॉस एक्स जो है वो ज़बरदस्ती कॉमन लेके काट देना है। तो यहाँ पर साइन एक्स अपन कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स बन जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ भी कॉस एक्स कॉमन लेके काट दिया तो टेन एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे टेन एक्स 1 को 10 पाई/4 कर देंगे, ठीक है ना। नीचे भी 10x के साथ 10 पाई/4 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1 ही रहता है वो भी। तो ये अब आपका जो है फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो ये 10x माइनस पाई/4 का फॉर्मूला बन जाता है आपका, ठीक है ना। अभी ये हमने फंक्शन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स करेंगे तो 10 का जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई/4, और एक्स माइनस पाई/4 को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं। बाकी एंगल में थोड़ा चेंज है जो प्रूफ करना है, तो इसमें क्या होता है, माइनस जो है वो चाहे पहले ही कर लेते आप, 10 का माइनस बाहर निकाल लीजिए तो पाई/4 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद सेक माइनस का सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स, ये इस तरह से जो है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अब तो जो आपने क्या किया है, अब एल एच एस लीजिए या फिर सीधे डी वाई डी एक्स, तो ये चल ही रहा है, डी वाई डी एक्स इतना चल रहा है, इसको लेफ्ट में ले इक्वल टू 0 बचेगा, बस ये प्रूफ हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है कि वैल्यू आई गई है तो एल एच एस लिया है, उसमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, तो कट कुट के 0 राइट हैंड साइड इस तरह से आ गया। कोई बात नहीं, यहीं पे सीधे डी वाई डी एक्स इक्वल टू इतना चल रहा था, अब डी वाई बाई डी एक्स और ये चीज़ इधर आ जाएगी, प्लस सेक स्क्वायर इतना इज इक्वल टू 0, पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रूफ हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 1/10x माइनस 1/cot x, तो डी वाई डी एक्स निकालिए। तो इसमें क्या किया है, 10x cot x को सॉल्व करके, और फिर ये किया है ऊपर मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो फिर वापस हाँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स सेपरेट किया है तो cot x माइनस 10x आ गया है। अब डिफ्रेंशिएट आराम से आप इनका कर सकते हैं, जो कॉमन वॉमन मिलता है माइनस ही कॉमन मिलता है बस, बाकी ये सॉल्व होकर इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 11 का फर्स्ट पार्ट है, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो डी वाई डी एक्स निकालिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन ऊपर अभी किया था हमने एक क्वेश्चन के अंदर ही, कॉस एक्स ज़बरदस्ती कॉमन लेके काट देना है, और फिर ये आपका tan बन जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब 1 को पाई/4 लिख देना है 10 पाई/4, और उसके बाद ये tan का x माइनस एक्स प्लस पाई/4, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाना है। क्योंकि नीचे नहीं बन पा रहा है तो इसलिए 1
माइनस कॉमन लिया तब बना जा करके। तो ये आपका d/dx tan इतना सेक स्क्वायर इतना हो जाएगा। बाकी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। यदि y इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 1 - tan x/1 + tan x, तो d/dx निकालिए। तो ये भी y इक्वल टू 1 - tan x/1 + tan x है। तो इसमें tan π/4 वही चीज़ है, ये और अंदर का पार्ट है। मतलब इस ये चीज़ वही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको दिया जा रहा है कि इसको सॉल्व करो। तो इसको भी आपने इसी तरह से ट्रीट करके tan π/4 - x ला देना है। अब d/dx निकालने को कह रहा है तो ठीक है, सेक स्क्वायर इतना इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार यहाँ पर देखिए अंदर π/4 - x था, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 - 1 बनेगा। -1 काम आएगा आपके और आगे लग जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 12वें का 12 लास्ट क्वेश्चन है इसमें। इसमें 2 पार्ट हैं और इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन हम इसको अगले एक्सरसाइज पे अगले वीडियो पे नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इसी में देख लीजिए। 12वें का फर्स्ट पार्ट है, यदि y इज इक्वल टू 1 + tan x/1 - tan x, तो d/dx बताएं। तो इसमें भी वही है, 1 को tan π/4 कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपका tan a + b का फॉर्मूला बन जाएगा π/4 + x का। डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे tan x + cot x / tan x - cot x, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके लास्ट में देखिए ये कितना बनता है, 1 - माइनस का cos 2x यानी कि माइनस का sec 2x बनता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका जो है वो sec 2x का sec x का वैसे sec x tan x होता है, तो sec 2x tan 2x हो गया, और 2x को एक बार और करोगे तो 2 आ जाएगा। ये इस तरह से चेन रूल लगा के तब ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये अब एक्सरसाइज 10.2 पूरी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।